तो गाइस एक जो ट्रेडर है या फिर मैं एक इन्वेस्टर की बात करूं तो उसकी सोच क्या होती है, वो यही चाहता है कि भाई कोई ऐसा स्टॉक हाथ लग जाए जो उसको ताबड़तोड़ कमाई करके दे जाए। इतनी कमाई हो जाए कि भैया डीमेट उसका फटने को हो गया, डीमेट से पैसा जो है बाहर निकल रहा है, पैसा जो है संभालने को नहीं हो रहा, इतनी कमाई हो गई कि सारी जिंदगी उसको जॉब की टेंशन ना लेनी पड़े, बिजनेस का स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो हाँ गाइस, ये सच्चाई है। हर कोई यही चाहता है कि कोई ऐसा स्टॉक हाथ लग जाए जिससे कि उसकी कमाई हो जाए बढ़िया वाली। क्यों चाहता है, क्यों सोचता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे किसी ने एक अच्छे टाइम पे एक छोटा सा पैसा लगाया, लेट से 5,000 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और आज के टाइम पे करोड़ों रुपए का मालिक है। आज के टाइम पे उसको इतना डिविडेंड आ जाता है, इतनी कमाई हो जाती है जितनी एक नॉर्मल बंदे की साल की कमाई भी नहीं होती उतने रुपए का, तो उसको मंथली डिविडेंड आ जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो गाइज ऐसे एग्जाम्पल जो हैं हमें बहुत सारे यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं, और ये सच्चाई है। इस तरह के रिटर्न जो हैं कई सारे स्टॉक्स ने दिए हैं, अगर किसी ने अच्छे टाइम पे सही जगह सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें अपनी फैमिली में भी देखने को मिलते हैं। फैमिली में भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में उसने अगर अच्छे टाइम पे 5-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और आज उसके पास करोड़ों रुपए हैं। और यही देख के गाइस हम इंस्पायर होते हैं, यही देख के हमें लगता है कि भाई मुझे भी कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जहां पे मैं पैसे लगाऊं और मेरा पैसा जो आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कई मल्टीपल रिटर्न दे जाए। पर इस चक्कर में होता क्या है, हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई 10 रुपए वाला स्टॉक किसी टाइम पे, अगर मैं रिलायंस की बात करूं 10 रुपए का स्टॉक कहां तक पहुंच गया, या बजाज फाइनेंस की बात करूं वो 10-15 रुपए का स्टॉक जो है आज मल्टीपल फोल्ड में उसने रिटर्न दे दिए हैं। 10 रुपए लगाए हुए आज के टाइम पे लाखों रुपए बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं 10-10 रुपए के जो भी स्टॉक है उसको खरीदता रहूं। 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का स्टॉक बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एनालिसिस के वहां पे मैं पैसा लगा दूं, क्या ये स्टॉक जो है ऊपर चढ़ जाएंगे? ऐसे अगर आप 10 स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर लोगे ना जो आज के टाइम पे 10, 20, 25 रुपए के घूम रहे हैं, और आप सोचो कि 10 स्टॉक में पैसा लगा दूं, कोई एक तो चलेगा भाई, एक भी नहीं चलेगा। कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पे लोगों ने सस्ता स्टॉक समझ के उसमें पैसा लगाया। जैसे कि कोई स्टॉक जो है किसी टाइम पे 3,000 रुपए का हुआ करता था, वो स्टॉक जो है गिर के आज के टाइम पे अगर 300 का आ गया, और वहां पे अगर आप सोच लो कि पैसा लगाएं और हमारा पैसा जो वापिस कभी 3,000 का हो जाएगा, तो मेरे भाई यही सोच बीच में किसी ने उस टाइम पे भी रखी थी जब इसका प्राइस 1,000 हुआ करता था, जब इसका प्राइस आधा हुआ था, 1,500 का हुआ था, तब भी लोगों ने यही सोच के पैसा लगाया था उस स्टॉक के अंदर कि भैया 1,500 आधा हो चुका है, 3,000 वाली चीज 1,500 में मिल रही है, क्यों ना इसमें पैसे लगाएं। आज वही चीज जो है 300 की हो गई है, और कोई गारंटी नहीं है 300 वाली चीज में आप पैसा लगाओगे वो 3,000 की होगी। वो कुछ दिनों में वो 30 की हो जाएगी, 30 के बाद वही चीज 3 रुपए की मिलने लगी, और 3 रुपए में भी लोग वहां पे उस स्टॉक को खरीदेंगे, उस स्टॉक में पैसा लगाएंगे और सोचेंगे क्या ये स्टॉक मल्टीपल का बन जाएगा, क्या ये मुझे करोड़ रुपए की कमाई दे जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता। जो चीज़ सस्ती है इसका मतलब ये नहीं कि वो कल को बड़ा रिटर्न आपको दे सकती है। इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी चाहिए जो स्टॉक अच्छे हैं, और उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आज वही तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बता रहा, जो आपके समझ नहीं आएगी, लॉजिकल होगी और आपको पसंद भी आएगी, और आप भी उस पर एग्री करोगे। डेफिनेटली गाइज, इसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को डिसएग्री कर सकता है कि भाई ये तरीका सही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, ये तरीका सही नहीं है अपने स्टॉक के एनालिसिस करने का। तो भाई फटाफट से आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी लर्निंग वाली वीडियोस आगे भी आती रहेंगी, और आप लोगों के साथ मैं आगे भी शेयर करता रहूंगा। तो बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो है आपके फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए, और कोई भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग मिस ना करो। तो भाई आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट में कमाई करना या फिर पैसा बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000 पे कोई भी स्टॉक मार्केट में लेके आएगा, बहुत हाई चांसेस है कि 10,000 के उसके जो हैं 11,000 हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद 11 के भी उसके 12,000 हो जाएंगे। हो सकता है काफी सारे ऐसे लोग भी हों जो 10 के 20 बना लेते हो, पर ये चीज बार बार करना, ये चीज लगातार करना, या फिर 10,000 रुपए का 1,00,000 रुपए बना पाना, मेरे भाई ये आसान काम नहीं होता। क्योंकि होता क्या है, देखिए आप लोग भी इस चीज को रिलेट करोगे, 10,000 का 12 बन जाता है, 15 बन जाता है, 16 बन जाता है, कई बार 20 भी बन जाता है, पर कुछ दिनों बाद दोबारा से वो जीरो हो जाता है। फिर 10 से हम शुरुआत करते हैं, 10 का 12 होता है, 13 होता है, 2-4 हज़ार रुपये हम कमाते हैं, फिर वापस से वो सारा का सारा पैसा चला जाता है, जो लगाया है वो भी चला जाता है, जो बनाया है वो भी चला जाता है, कैपिटल भी चली जाती है, गेन भी चला जाता है। तो ऐसा बार बार होता रहता है। पर जो 10 का 20 कर रहा है, 20 का 40 कर रहा है, 40 का 80 कर रहा है, 80 का 160 कर रहा है, वो है स्किल ट्रेडर। वो है ट्रेडर जिसको एनालिसिस करने आते हैं, जिसको मार्केट समझ आ गई है, जिसको मार्केट का एबीसी पता है, और मार्केट में उसको पता है कि कमाई कैसे की जाती है। तो भाई ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट में कमाई कर पाते हैं? कौन लोग हैं 10 के 20 करते हैं, 20 के 40 करते हैं, 40 के 80 करते हैं, और 80 का करते करते करोड़ों रुपए की कमाई कर जाते हैं? तो मेरे भाई ये चीज जो है रिटेलर के बस की तो बात नहीं है। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है मेरे भाई।
रिटेलर का स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, काफ़ी सारी रिसर्च सामने आई हैं, जहाँ पे 100 में से 2-3 लोग ही मार्केट के अंदर पैसा बना पाते होंगे। बाकी 98% लोगों को ये गेम ही समझ नहीं आती। गेम क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि वो इमोशन के चक्कर में फंस जाते हैं। और क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि उनमें स्किल्स नहीं है, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतने एनालिसिस नहीं कर सकते, उनके पास इतनी टूल नहीं है, उनके पास ऐसी टीम्स नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और मार्केट के अंदर कमाई नहीं कर पाते। पर ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट में काम कर पाते हैं? तो भाई 2 सेगमेंट होते हैं। एक तो हो गया रिटेल वाला, और एक हो गए बड़े इंस्टीट्यूट्स, एक हो गए प्रो ट्रेडर्स, एक हो गए ऑपरेटर जिनको आप बोल सकते हो। वो लोग हैं, और उनमें से अधिकतर लोग, मतलब जो ऑपरेटर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, वो लोग हैं, वो अधिकतर लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं, वो स्किल्ड हैं, वो जानते हैं कि 10 का 20 कैसे करते हैं, 20 का 40 कैसे करते हैं, 40 का 80 कैसे करते हैं। और अगर वही स्किल्स एक रिटेलर में आ जाए तो क्या उनकी कमाई ना हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम किसी तरह से जान लें कि वो कैसे करते हैं, कैसे अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर आइडेंटिफाई करने का भी छोड़ो, अगर हमें ये पता चल जाए कि वो किन स्टॉक्स में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे हमारा पैसा नहीं बन सकता? बिल्कुल, वहाँ पे हमारा पैसा भी बन सकता है। तो थोड़ा हमें यहाँ पे स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो स्किल नहीं है कि अच्छे एनालिसिस कर पाएँ, हमारे पास वो टूल्स नहीं है जो हमें बता पाएँ कि कहाँ पे किन स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए, कौन से ऐसे स्टॉक है जो आज के टाइम पे मल्टी बैगर बनने का दम रखते हैं, कौन सी ऐसे 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले टाइम में 10,000 की बन जाएगी, तो भाई मज़ा ना आ जाए। तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और ये बहुत ही लॉजिकल है गाइस, ये बहुत ही लॉजिकल है। और यहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओ, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई घंटों की रिसर्च की बात नहीं कर रहा कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ के अपने एनालिसिस करो स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना है और थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना है, तो आपको ये तरीका जो है समझ आ जाएगा। देखिए गाइस, एक आम जिंदगी में होता क्या है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे क्या करना है जिंदगी के अंदर, कैसे आगे बढ़ा जाए। पैसा तो मैं कमाना चाहता हूँ, सक्सेसफुल तो होना चाहता हूँ, नाम तो मैं कमाना चाहता हूँ, पर आपको रास्ता समझ नहीं आता, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो? आप उन लोगों को देखते हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनसे इंस्पायर होते हो और समझने की कोशिश करते हो कि उनको सक्सेस कैसे मिली। उनके ऊपर स्टडी करते हो, उनके ऊपर रिसर्च करते हो, उनके तरीके आप देखते हो कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं इंडिया के ऊपर, जहाँ पे जिनकी स्टोरीज हैं, लोग जाके उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि भैया उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था, शुरुआत में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई। तो आप उनको देखते हो और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो कॉपी करना क्या किसी को गलत है? मेरे भाई बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ली थी, उनके तरीके समझने की कोशिश किए, उसमें कुछ चेंजेस करके फिर आगे उन्होंने अपना तरीका जो है बनाया और आगे बढ़े और सक्सेस हासिल की। तो इसको कॉपी करना नहीं होता, किसी को नकल करना नहीं कहते। आपने वहां पे अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके तो भाई कुछ भी नहीं हो पाता। आप उनका तरीका समझ रहे हो, आपने चीजें सीखी समझी, और उसके बाद आप अपना तरीका बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वही तरीका यहां पे भी आजमाया जा सकता है। देखिए, जैसे कि सामने आपके सामने स्क्रीन के नजर भी आ रहा है, एफ आई और डी आईज। एफ आई आईज कौन होते हैं, डी आईज कौन होते हैं, आप लोगों को आई एम श्योर कि पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि भाई बहुत ही बड़े पैसे होते हैं इनके पास, बहुत ही बड़े पैसे लगाते हैं स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, इंडेक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, डेरिवेटिव्स में पैसा लगाते हैं, हर जगह इनका पैसा होता है। और अगर हमें पता चल जाए कि ये लोग जो है किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या हमारी जिंदगी आसान नहीं हो जाए? तो देखिए, रिसर्च का पता करना या उनकी टीम किस तरीके से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाए, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। पर ये चीज़ जरूर पता चल सकती है कि भैया इतनी सारी रिसर्च करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्यों इन्वेस्टमेंट ना किसी बेस के या बिना किसी आधार के ये लोग जाके किसी स्टॉक को नहीं खरीदते। उससे पहले ये रिसर्च करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ी टीम होती है जो इनके लिए रिसर्च करती है। बहुत सारे जबरदस्त तरीके के, मतलब इनके पास टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं एनालिसिस करने के लिए, जिससे इनको पता चल जाता है कि भैया कौन सा स्टॉक है, अब यहाँ पे ये बहुत गिर चुका है, अब इसकी बहुत पिटाई हो चुकी है, अब यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये टेक्निकल्स की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी ग्रिप रखते हैं, और साथ ही साथ फंडामेंटल की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। इनको कोई न्यूज़ होती है, कोई चीज़ होती है, तो इनको सबसे पहले पता चलती है, जो कि हमें नहीं पता चल सकती, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने स्किल सेट नहीं है, पर इन लोगों के पास है। तो क्या अगर हमें पता चल जाए कि भैया कौन से स्टॉक में ये लोग पैसा लगा रहे हैं, तो क्या हमारी जो ज़िंदगी है वो और आसान नहीं हो जाएगी? क्या हम भी वहाँ पे पैसा लगा के क्या हम वहाँ पे कमाई नहीं कर सकते? पर गाइज, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, गलतियाँ इनसे भी होती हैं।
गलतियां इनसे भी होती है, कई जगह इन्वेस्टमेंट जो है इनकी भी गलत होती है, कई जगह ये लोग भी फंसते हैं, पर फटाफट से ये लोग बाहर आ जाते हैं अपने स्टॉप लॉसेस लगा के। तो हमें तो पर क्या कोशिश करनी है, हमें तो ये देखना है कि भाई कौन कौन स्टॉक्स में इनका पैसा लगा रहा है और कहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। और उन स्टॉक्स के अंदर से भी देखो, अगर मुझे पता चल जाए 50 स्टॉक के अंदर इनका पैसा लग रहा है, तो क्या 50 स्टॉक में से या 15 स्टॉक में से क्या मैं अपने लिए 2 स्टॉक अच्छे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक है, जिनके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पर मैं अगर अपनी रिसर्च कर लूँ, थोड़ी सी अपने एनालिसिस कर लूँ और उन 10 स्टॉक में से या 15 स्टॉक में से 2 ऐसे बढ़िया स्टॉक निकाल लूँ, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा रिटर्न नहीं देके जा सकते? तो मेरे भाई बिल्कुल देके जा सकते हैं, और यही तरीका बेस्ट है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये लोग कौन से स्टॉक में पैसा लगाते हैं, ये चीज़ कैसे पता करें। देखिए, ये डेटा तो हमारे पास आता है कि भैया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल कितनी खरीदारी की, कैश में कितना पैसा लगाया, डेरिवेटिव्स में कितना पैसा लगाया, ऑप्शन कितने खरीदे या फिर बेचे, उनका भी क्या मूड चल रहा है, क्या वो बिकवाली करके चल रहे हैं मार्केट में, खरीदारी करके चल रहे हैं। पर ये एक्जैक्टली क्या जाने कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे भाई यही चीज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे भी 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पर आई एम श्योर कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं लाइक किया तो भाई कर लेना, क्योंकि अगर इस तरह की वीडियो को आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और इस तरह का कंटेंट मेरे को आपके लिए आगे और भी लेके आना, इस तरह की वीडियो आपकी हेल्प कर रही है। अगर हेल्प करती है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है तो भाई वीडियो को सेव कर लो, बाद में देख लेना, पर इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये वो वेबसाइट है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एफआईआईज या डीआईज का पैसा किस स्टॉक में कितना लगा हुआ है और कहाँ पे वो अभी के टाइम पे वो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। तो screener.in के नाम से आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग के साथ लिंक भी शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे जब आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर ब्लू कलर का आइकन नजर आ रहा है, क्रिएट न्यू स्क्रीन, इस पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम यहाँ पे डालेंगे चेंज इन FII's holding which is greater than 1%, और यहाँ पे रन करूंगा अगर मैं इस क्वेरी को, तो गाइज यहाँ पे मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कहाँ पे कितना पैसा लग रखा है कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में। तो स्क्रीन में यहाँ पे थोड़ी सी सेट करता हूँ ताकि आपको नजर आ पाए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जहाँ पे इन्होंने अभी रिसेंटली पैसा लगाया है, जहाँ पे 1% से ज़्यादा का चेंज आया है। आप यहाँ पे देखिए कंपनीज के नाम भी लिखे हुए हैं, और ये कोई एक कंपनी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनी है। 168 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 168 रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गाइज अगर मेरे को बताना, अगर आप लोगों को लगता है कि ज़रूरत है मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि इसके एनालिसिस किस तरह से करते हैं, मतलब इसको कैसे रीड करते हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे करंट मार्केट प्राइस है, पी है, डिविडेंड यील्ड है, इसके अलावा सेल्स परसेंटेज भी इन्होंने दिखाई होती है, क्वार्टरली सेल्स भी दिखा रखी होती है। खैर इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेज है क्वार्टरली सेल्स, अभी हम आगे इस बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ में चेंज इन एफआईआईज होल्डिंग, मतलब कितना बदलाव आया है, कितना परसेंट से बढ़ा है या घटा है, 11% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो ये चीज़ आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये डेटा जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें पता चलता है कि भैया एफआईआईज या डीआईआईज कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हमने एफआईआईज के लिए सर्च किया है, इसी तरह से हम डीआईआईज के लिए भी सर्च कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, राइट। पर जैसे कि मैंने बोला कि गलती उनसे भी होती है, तो हम क्या इन सभी स्टॉक में पैसा लगा दें? जैसे 168 स्टॉक्स हैं, तो क्या मैं 168 के 68 स्टॉक जाके खरीद लूँ? नहीं, मेरे को 168 स्टॉक में से कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी जो है चलने की है, जीतने की है, आगे बढ़ने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ेगी, वो कैसे हम जाने? अब देखो, हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक्स में से ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको कौन से स्टॉक पसंद आते हैं। अब 168 स्टॉक, मेरी रिसर्च जो है पहले ही छोटी हो चुकी है, हजारों में से 168 स्टॉक हैं जिसके चलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, भारी पैसा लगा है, वो समझ रखते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे ये स्टॉक जो आगे भागने वाले हैं। पर उसके बाद भी मैं अपनी रिसर्च करूंगा, उसके बाद भी मैं अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करूंगा। उसके 2 तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको इसके ऊपर जाके करनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट की एक्टिविटी हमें देखनी है। गवर्नमेंट की एक्टिविटी मतलब देखो गाइस, थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ तो आपको हर जगह जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना जानते हो या चाहते हो, या 108 स्टॉक के बाद बाहर भी अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो ये पॉइंट आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, अपनी रिसर्च में ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट एक्टिविटी हमें देखने की करंटली क्या चल रही है। गवर्नमेंट का और स्टॉक मार्केट का एक भाई बहुत ही बढ़िया तालमेल है। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैंने मेंशन भी की है, बहुत बढ़िया इनका रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्यों है? देखिए, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि स्टॉक मार्केट जो है नीचे आ जाए। क्या कारण है इसका? गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी? क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी को सूचकांक माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर निफ्टी नीचे गिर रही है,
अगर निफ्टी नीचे आ रही है तो ये माना जाता है भैया गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और गवर्नमेंट कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है अच्छा परफॉर्म ना करे। गवर्नमेंट चाहेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है बेटर बेटर और बेटर होती जाए, हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करे। और अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट तो ग्रो करेगी करेगी। तो इनमें एक तालमेल है, ये एक सूचकांक है। यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़िया रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ पे उनका पैसा आए। तो गवर्नमेंट फंड जो है वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर भी आते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत बड़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, अच्छे से स्टॉक में पैसा लगाती हैं। तो वो चीज़ भी हम जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें ये जाके देखना कि भैया एल आई सी कहाँ पे अपना पैसा लगा रही है, एल आई सी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। नहीं, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ, जो गवर्नमेंट फंड्स हैं, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, वहाँ पे फंड जो है इनके स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। वो डायरेक्टली अगर पैसा नहीं भी लगा रहे, इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं वो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट जो है फंड करती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट जो है पैसा लगाती है रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके साथ साथ रेलवेज के ऊपर। तो जब भी आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बजट बनाया जहाँ पे वो रेलवे पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, रेलवे पे स्पेंड करने आए तो रेलवे स्टॉक्स जो है बड़ी तेजी से आगे भागते हैं, बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं। और वहीं पे उसी टाइम पर अगर मैं देख रहा हूँ कि भैया फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं या डीआईआई जो हैं उनकी लिस्ट में भी वो कुछ रेलवेज के स्टॉक आ रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पे उन लोगों को भी खबर है, वो लोग भी समझ रहे हैं कि भैया इसको ऊपर जाना चाहिए। साथ में गवर्नमेंट के वहाँ से मुझे आइडिया लग गया। तो क्या ये पॉइंट ऐड हो सकता है? क्या मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला सकती है ये चीज़ कि भैया गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे बात कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, ये सेक्टर जो है ऊपर जा सकता है, इस सेक्टर के स्टॉक्स जो है ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे वो फंड डाल रहे हैं, यहाँ पे वो पैसा डाल रहे हैं। तो कैसे होता क्या है, जैसे इंफ्रा में अगर पैसा लग रहा है तो इंफ्रा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, उनको काम मिलता है, उनको धंधा मिलता है। धंधा मिलेगा, उनकी सेल्स बढ़ेंगे, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो भैया स्टॉक को तो अच्छा परफॉर्म करना ही है। जिनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं वही कंपनीज तो ऊपर जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो गवर्नमेंट एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं ना कहीं हमें ये भी समझने चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या कोई नई पॉलिसी लेके आई है। कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं लेके आएगी, कोई बदलाव करेगी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, तो उसका इंपैक्ट जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत खतरनाक पड़ सकता है। वो सेक्टर या तो डूब सकता है या तो तर सकता है। मतलब कि वो कंपनीज जो हैं उस सेक्टर की या उस सेक्टर के बारे में अगर बात करूं, या तो उसको बना सकते हैं या तो उसको बिगाड़ सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ जाए, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए उन्होंने बोल दिया भैया फार्मास्यूटिकल के लिए कि भैया ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है या ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है इस पर इनकम टैक्स जो उसको घटा दिया जाए, इस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसको घटा दिया जाए, तो भैया वो कंपनी जो है बड़ी तेज़ी से आगे भागती हैं। वहाँ पे उनके खर्चे कम हो गए, वहाँ पे उनके एक्सपेंसेस कम हो गए, वो सेक्टर जो है बड़ी तेज़ी से आगे भागता है। और अगर यहीं पे मुझे कोई दिख रही है, कोई ऐसी रिपोर्ट नजर आ रही है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया, पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, और वहीं पे मेरे को एफआईआई और डीआईस की रिपोर्ट में भी समझ आ रहा है कि भैया वहाँ पे वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरी रिसर्च रिफाइन हो गई? क्या मेरे को डबल कंफर्मेशन आ गई? बिल्कुल डबल कंफर्मेशन आ गई, बट ट्रिपल कंफर्मेशन भी हमें लेनी है। हमें कच्ची गोलियां नहीं खेलनी, क्योंकि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये जो हमारा पैसा लगाया हुआ है आज कुछ 6-7 महीने के लिए नहीं लगा रहा, इन पैसों को मैं लगा रहा हूँ अगले 20 साल के लिए। क्योंकि मुझे मल्टी बैगर ढूंढना है, मुझे कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जहाँ पे 10 वाली चीज़ 1000 की हो जाए, 10,000 की हो जाए, 20,000 की हो जाए। और गाइस आगे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो इस तरह से मल्टी बैगर बनने वाले हैं। पर वो स्टॉक पकड़ना क्या इतना आसान है? नहीं। उस स्टॉक के लिए थोड़ा बहुत तो हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत हमें अपनी रिसर्च जो है पक्की करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए। और डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद हमें कॉन्फिडेंस जो है अपने आप ही आ जाता है। हम जल्दी से डरते नहीं है। हमें ऐसे ही लगता नहीं यार अभी ये 50 रुपये की चीज़ है, अभी ये 60 तक गई थी, वापस नहीं 55 आ रही, बुक कर लूँ। नहीं, हमें पता है कि भैया हमारा क्या आधार था इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था। और वो लॉजिक ये बोलता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जो सोचा जा रहा है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, भैया बुलंदियों तक छुएगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे में होना चाहिए, तभी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाते हैं। नहीं तो 50 वाली चीज़ को 55 में बेच के निकल जाओगे, बाद में वही चीज़ 500 की हो जाएगी और मलाल होगा। तो होता है नहीं होता मलाल। काफ़ी सारे ट्रेडर्स मैं जानता हूँ, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको मलाल होगा, ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया जहाँ पे उन्हें ताबड़तोड़ रिटर्न तो दे दिए, पर उसमें आज के टाइम पे आपके पास होल्डिंग नहीं है। आप बाहर निकल के 10 पैसे लेके, 20 पैसे लेके, 50 पैसे लेके, और उसने दे दिए लाखों रुपए। तो ये चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको भी थोड़ा समझा करो, और साथ में गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट क्या है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है गाइस। फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है कि आज के टाइम पे हम किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दें जहां पे आज के टाइम पे कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज के टाइम पे वो स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है, पर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की प्लानिंग ही कुछ हो रहा है, इंटेंशन ही कुछ हो रहा है। हो सकता है उस कंपनी को, उस बिजनेस को धंधा ही ना मिले। तो गाइस देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ये चीज़। आजकल जो है चल क्या रहा है, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है। गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि भैया आगे आने वाले टाइम में डीजल कार, पेट्रोल कार, ये सब कार जो है बंद होनी चाहिए। फ्यूचर का ये प्लान है कि आगे ईवी का टाइम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आएंगी।
अब हम किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार्स बनाती है, तो उनका क्या फ्यूचर है? क्या हम 20 साल 25 साल 30 साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भाई। ऐसी कंपनी ढूंढनी दे पड़ेगी जहाँ पे उनका भी आगे प्लान है, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी जो है क्या अपनी प्लानिंग करके चल रही है। कंपनी ने अगर अपने आप को इंप्रूव ही नहीं किया, कंपनी ने अगर अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लेके आई, बदलाव ही नहीं लेके आई, तो हमने ऐसा देखा है पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज थी। जैसे नोकिया का एग्जांपल ले लो, नोकिया नहीं चल पाया, समय के साथ वो नहीं बदला और नोकिया पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि समय आ चुका था बदलाव का, डिजिटल स्क्रीन का आ चुका था, टच स्क्रीन का आ चुका था, पर वो लोग अपनी पुरानी सोच में चल रहे थे, कीपैड लेके घूम रहे थे। तो इसी वजह से कंपनी को मुंह की खानी पड़ी और आज के टाइम पे कंपनी को एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया आज के टाइम पे डूबे पड़े हैं। तो ध्यान रखो इस चीज़ का कि गवर्नमेंट की इंटेंशन और फ्यूचर प्लानिंग को भी हमें समझ के चलना है। तो अभी तक हमारा चल क्या रहेगा, इस हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी है जिसमें से हम स्टॉक जो हैं जिनको साइड करते जा रहे हैं। जैसे कि 50 स्टॉक हैं, 50 में से मैंने 10 हटा दिए, फिर 5 हटा दिए, फिर 3 हटा दिए। इन कंडीशंस को याद रखते हुए अपने दिमाग के अंदर अब मेरी रिसर्च जो है वो ज़्यादा रिफाइन होती जा रही है, मेरे स्टॉक जो है वो ज़्यादा कम होते आ रहे हैं और मेरे पास एट द एंड बहुत लिमिटेड कंपनीज बचेंगी जहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे पैसा लगाना है। ये कंपनी जो है मुझे अच्छा रिटर्न जाके दे सकती हैं फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में। तो गाइज जो आपको अगली चीज़ ध्यान में रख के चलनी है वो है कंपनी की इन्वेस्टिगेशन, मतलब कंपनी की जांच पड़ताल। पूरी जांच पड़ताल कर लो कंपनी की। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट आगे क्या प्रोस्पेक्ट से लेके चल रही है, कंपनी की भी क्या इंटेंशन है, क्या कंपनी में दम है, कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो कंपनी की पूरी जांच पड़ताल कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना। क्वार्टर रिजल्ट्स आके देखो, 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आके देखो, क्या उसमें लगातार आपको ग्रोथ नजर आ रही है, क्या वहाँ पे आपको चीज़ें जो है कांस्टेंट नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं कि लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया कर लिया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया 300 करोड़ का, उससे पहले कंपनी जो थी वो लॉस मेकिंग थी, लगातार वो लॉस कर रही थी, सिर्फ इसी क्वार्टर के अंदर उसका बढ़िया रिजल्ट आया। तो आपको जाके देखना है कि कंपनी के क्या क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, क्या उनकी ग्रोथ जो है कांस्टेंट है, क्या लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसमें ग्रोथ नजर आ रही है, क्या उनकी सेल्स जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही। तो 1-2 क्वार्टर नहीं देखने, पीछे चले जाओ, 3-4-5-6 क्वार्टर जाके देखो अच्छी तरह से, समझो उसको। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, जाके गूगल करोगे किसी भी कंपनी के बारे में तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट जो है आपको ईयर ऑन ईयर मिल जाते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिल जाते हैं। उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो कि क्या वहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है, क्या कंपनी जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, कंपनी कितनी पुरानी है, ये चीज़ भी देखनी है। ये गाइस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंपनी कितनी पुरानी है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसी कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो फॉरेन इन्वेस्टर को बहुत अच्छी लग रही है, पर वहाँ पे कंपनी जो है अभी आए हुए उसको 6 महीने हुए हैं, लिस्ट हुए उसको 6 महीने हुए हैं। भाई शुरू शुरू में तो क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंपनी को समझ ही नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टर को समझ नहीं आती, काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिजल्ट्स के अंदर नजर नहीं आती, वो चीज़ें धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती हैं। तो कंपनी जितनी पुरानी है, जितना पुराना कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। पर बाकी चीज़ें भी कंसीडर करके चलनी है। कंपनी सिर्फ पुरानी होने से मतलब नहीं है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर FIIs DIIs क्या अपना व्यू रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो चीज़ हमने गवर्नमेंट के टाइम पे डिस्कस की थी, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। देखो गवर्नमेंट ने तो अपना फ्यूचर प्लान बता दिया, वो तो आप समझ गए कि फिर आप आने वाले टाइम में ये प्लान कर रहे हैं। क्या कंपनी वही चीज़ प्लान कर रही है या कंपनी अभी वही पुरानी चीज़ों पे, घिसी पिटी चीज़ों पे काम करने वाली है। तो कंपनी के प्लान जो है, फ्यूचर प्लान्स, वो भी जाके पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए क्या वो गवर्नमेंट के साथ सिंक हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं दैट मीन्स कि वहाँ पे वो कंपनी जो है आगे आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाएगी और वहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो भी ले पाएगी, राइट। पास्ट में कई इन्वेस्टर को उसने चप्पत तो नहीं लगा रखी, जो हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था। क्या वो 300 वाला स्टॉक या 3000 वाला स्टॉक है जो पहले गिरते 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 वो पहले 2000 पे आया, फिर 2000 से वो 1000 पे आया और आज के टाइम पे वो 300 का चल रहा है। तो क्या वो लगातार स्टॉक इन्वेस्टर्स को नुकसान करा रहा है मार्केट के अंदर का? भाई पहले भी उसने नुकसान करा लिया, तो आगे क्या गारंटी है वो प्रॉफिट कराएगा? पिछले 15 साल से वो नुकसान ही कराता आ रहा है। तो इस स्टॉक में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना जहाँ पे लगातार भाव जो है गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। क्योंकि ऐसा कोई कारण हो सकता है जो कि नजर ना आ रहा हो, जो कि इंटरनली पता हो, या कुछ लोग जो इसको बिकवाली करके चल रहे हैं उनको वो चीज़ समझ आ रही हो। तो ऐसे स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे लगातार भाव जो है नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और लाखों को उसने करोड़ों रुपए की चपत पहले ही लगा दी है। तो हमें वो चपत नहीं लगनी चाहिए। तो पास्ट जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की, सिर्फ कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस नहीं, स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो भी थोड़ी सी जाके मेरे भाई समझ लेना। वो गाइस एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आपका अकाउंट जो है, आपका जो डीमेट है वो किसी ऐसे ब्रोकर के साथ होना चाहिए जो कि रिलायबल है, जो कि 10 साल 15 साल के अंदर भागेगा नहीं। ऐसे पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी हैं, काफ़ी सारे ऐसे बड़े ब्रोकर के नाम भी हमने सुने हैं जो कि भाग गए, जिनका पैसा जो है इन्वेस्टर का जो पैसा पड़ा था उनके ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पैसा जो है डूब गया, नहीं मिल पाया। तो आपका अकाउंट किसी अच्छे ब्रोकर के साथ ही होना चाहिए। और एक और चीज़ गाइस, जो ब्रोकर मुझे पसंद है उनके लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने अकाउंट ओपन कर रखे हैं नीचे दिए हुए लिंक से, तो उनके लिए हर बार की तरह मैं एक क्वेरी सेशन प्लान कर रहा हूँ, जो आज की हमारी
ये वीडियो है, इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाके मेरे से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, जितने लोग भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, तो उनको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। वहाँ पे फ्यूचर में जो भी मेरे सेशंस रहते हैं, कई सारे फ्री सेशन रहते हैं, तो उसका एक्सेस भी उनको मिल जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मेरे सेशन यहाँ पे होते हैं, इसके ऊपर उनका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वहाँ पे जाके मैं वो क्वेश्चन एंड क्वेरी भी लेता हूँ। तो इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीक में सेशन होने वाला है। तो जिन लोगों ने एनरोल किया है बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं एनरोल किया वो भी एनरोल करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर वीकेंड।